नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हमने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में अध्ययनरत थे। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलनों को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। राजस्थान के किसान आंदोलनों की हमारी ये आखिरी क्लास होगी और उसमें हम मारवाड़ का किसान आंदोलन पढ़ेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन, ये विषय हम पढ़ रहे थे और किसान आंदोलनों में हम आज मारवाड़ किसान आंदोलन देखेंगे। मारवाड़ कहते हैं या जोधपुर एक ही बात है। मारवाड़ के अंतर्गत ही प्राचीन समय में जो रियासत बनी वो मारवाड़ी थी। आधुनिक समय में आकर फिर जोधपुर के नाम से जानी गई। तो मारवाड़ किसान आंदोलन, सबसे पहले आप ये देखें, इसको आप जोधपुर रियासत के नाम से भी जान सकते हैं। जोधपुर रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। 26% क्षेत्रफल के ऊपर जो रियासत है वो जोधपुर रियासत है और इसी के अंतर्गत आप मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अब देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हैं तो मारवाड़ के अंतर्गत जो खालसा क्षेत्र है, खालसा भूमि है, वो मात्र 13% है। कितना प्रतिशत? 13%। और जो जागीरी भूमि है, जागीरी भूमि यहाँ कितनी है? जागीरी भूमि, जागीरी क्षेत्र लगभग 87%। तो आप जान सकते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की जो प्रमुख वजह रही होगी वो क्या? जागीरी भूमि रही होगी। जागीरी भूमि के अंतर्गत आपको पता है कि यहाँ किसानों पर तिहरा नियंत्रण था। अंग्रेज, उसके बाद में राजा और उसके बाद में जागीरदार। तो जागीरी जो क्षेत्र था जागीरी भूमि का, उसके आंदोलन मारवाड़ रियासत के अंतर्गत या मारवाड़ किसान आंदोलनों के अंतर्गत ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मारवाड़ जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत 1930-31 में। शुरुआत 1930-31 में। आंदोलन के कारण क्या रहे? मारवाड़ किसान आंदोलन शुरू हुआ तो इसके कारण क्या रहे? तो 1930-31 में मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। तो भारत में 1930 में एक आंदोलन और चल रहा था, उसका भी प्रभाव पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी क्या पड़ा? मारवाड़ किसान आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे? तो प्रमुख कारणों में आप देखेंगे किसानों पर 13 नियंत्रण। किसानों पर 3 प्रकार से नियंत्रण था। 13 नियंत्रण। 13 नियंत्रण कैसे था? तो 13 नियंत्रण आप जान सकते हैं, सबसे ऊपर अंग्रेज थे। अंग्रेज के नीचे रियासत का राजा था और राजा के नीचे प्रत्येक क्षेत्र में ठाकुर या जागीरदार हुआ करते थे। इन 13 शोषण से ग्रस्त था यहाँ का किसान। तो किसानों पर 13 नियंत्रण होने के कारण यहाँ के किसानों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। इसके अलावा और बात करें, जागीरदारों के पास भूमि अधिक थी। जागीरदारों के पास भूमि ज़्यादा थी। ज़्यादा भूमि थी तो नियंत्रण भी क्या था? ज़्यादा। जागीरदारों के पास में भूमि ज़्यादा थी और अगर ज़्यादा भूमि होगी तो नियंत्रण भी क्या है? ज़्यादा है। 136 प्रकार की लागतें, 136 प्रकार की क्या थी? लागतें थी।
लगभग कुल मिलाकर कितनी थी, 136 प्रकार की। और 1921 से 26 के बीच में खालसा क्षेत्र में, मारवाड़ का जो खालसा क्षेत्र था, खालसा क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त किया गया। खालसा क्षेत्रों में क्या किया गया, भूमि बंदोबस्त। मारवाड़ के खालसा क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त किया गया 1921 से 1926 के बीच में। और बात करें तो भू राजस्व अब यहाँ पर नगद रूप में लिया जाने लगा, भू राजस्व नगदी, और इसको बिगोड़ी के नाम से जाना गया। किसके रूप में, बिगोड़ी के रूप में। सबसे ज़्यादा जो दमन था, अत्याचार था, उत्पीड़न था, वो इसी बिगोड़ी के कारण हुआ। भू राजस्व नगद रूप में वसूली होने लगी बिगोड़ी के रूप में। और बात करें तो एकी आंदोलन का प्रभाव भी पड़ा। एकी आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया था, एकी आंदोलन का प्रभाव पड़ा। चौपालिका गोडवाड़ जो क्षेत्र है उसके आसपास के इलाकों में एकी आंदोलन ने अपने प्रभाव जमाए थे, तो इसका प्रभाव भी यहाँ मारवाड़ किसान आंदोलन पर दिखाई देता है। इसके अलावा शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा, शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा। आंदोलन का प्रभाव पड़ा और शेखावाटी के पास का इलाका था नागौर, नागौर पट्टी के किसानों में असंतोष हुआ। नागौर पट्टी के किसानों में असंतोष, किसानों में किसकी भावना, असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो ये भी एक प्रमुख कारण दिखाई देता है मारवाड़ किसान आंदोलन का। और इसके अलावा यहाँ पर एक व्यवस्था बेगार प्रथा का प्रचलन था, बेगार प्रथा, इससे भी यहाँ के लोग, यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा क्या थे, परेशान थे। इसके अलावा 1929 में वैश्विक महामंदी आई, वैश्विक महामंदी का प्रभाव भी था। 1931 में फिर मारवाड़ में अकाल पड़ा, मारवाड़ में अकाल पड़ा, और अकाल की स्थिति में भी जो कर थे उसमें छूट नहीं मिली। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिससे मारवाड़ किसान आंदोलन प्रमुख रूप से हमारे सामने दिखाई देता है। ये कुछ प्रमुख कारण रहे। और उसके बाद में कुछ जो जनजाति नहीं, मारवाड़ किसान आंदोलन की जो शुरुआत हमने देख ही ली है। शुरुआत कब हुई, 1930-31 में। शुरुआत 1930-31 में मंडोर के माली किसानों ने की थी। मंडोर के माली किसानों ने, मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत मंडोर के माली किसानों द्वारा। और इनकी मांग थी कि बिगोड़ी में अकाल के बावजूद बिगोड़ी वसूल की जा रही थी, तो ये इनकी मांग थी बिगोड़ी में 50% की क्या की जाए, कमी की जाए। और बाद में इनकी मांगे मानी भी गई और इनको कहा कि अकाल के समय बिगोड़ी में राहत दी जाएगी, ये इनको आश्वासन दिया गया। इसी समय कुछ राजनीतिक संगठन थे, राजनीतिक संगठन वो भी किसानों को जागरूक कर रहे थे। राजनीतिक संगठन जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसके अलावा मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, ये कुछ ऐसे संगठन थे वो किसानों को क्या कर रहे थे, जागृत कर रहे थे। तो इनके माध्यम से भी यहाँ पर इन्होंने किसान आंदोलन शुरू कर दिए किसानों ने। तो मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1930-31 में मंडोर के माली किसानों के द्वारा, और इसकी जन चेतना जो इन्होंने प्राप्त की वो मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा प्राप्त की थी। और
इनकी मांग थी किसानों की कि बिगोड़ी में 50% क्या की जाए, कमी की जाए। इनको आश्वासन दिया गया कि अकाल के समय आपको राहत दी जाएगी। और उसके बाद में आगे इस आंदोलन की गतिविधियां अगर आगे देखें तो आपको पता है 1927 में बम्बई में 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। देशी राज्य लोक परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ। 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। और इसी की तर्ज पर या इसी की प्रांतीय इकाई के रूप में मारवाड़ देशी राज्य परिषद का गठन कर दिया गया 1929 में। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। और इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो पहला अधिवेशन है, फर्स्ट अधिवेशन, वो 1931 में हुआ। फर्स्ट अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 को हुआ पुष्कर में। कहाँ पर हुआ, पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष चांदकरण शारदा बने, चांदकरण शारदा। और ये भी ध्यान रखेंगे इस पहले अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप जानते होंगे काका कालेलकर कौन थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग इनके नेतृत्व में गठित किया गया था 1953 में। तो जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर अजमेर में, इसकी अध्यक्षता किसने की, चांदकरण शारदा ने की थी। और इस अधिवेशन में किसने भाग लिया, कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर ने भाग लिया था, ये ध्यान रखें। और इस अधिवेशन में किसानों ने अपनी जो प्रमुख मांगे रखी वो कौन कौन सी थी, प्रमुख मांगे। तो मांगे ये थी कि बिगोड़ी में कमी की जाए, बिगोड़ी में क्या की जाए, कमी, बिगोड़ी में कमी की जाए। और मांगे बात करें तो बेगार समाप्त की जाए, बेगार समाप्त की जाए। और जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि जागीरदारों का न्यायिक अधिकार समाप्त किए जाएं, किसान पंचायतों का गठन किया जाए, किसान पंचायतों का गठन किया जाए, किसान कल्याण समितियां बनाई जाएं, किसान कल्याण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा किसानों को भूमि स्वामित्व, किसानों को भूमि स्वामित्व मिले, यानी उनकी जमीन पर उन जोत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और अकाल के समय करों में क्या मिले, छूट मिले। तो ये कुछ प्रमुख मांगे रखी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के गठन के पश्चात जो पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर अजमेर में, ये कुछ प्रमुख मांगे रखी गई। उसके बाद में 26 नवंबर, एक दिन बाद में 1931 को
बाईजी का मंदिर जोधपुर में किसानों का एक अधिवेशन और हुआ। बाईजी का मंदिर जोधपुर में किसानों का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ 26 नवंबर 1931 को। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष भी ध्यान रखेंगे शिवकरण जोशी। शिवकरण जोशी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी शिवकरण जोशी ने। और इस अधिवेशन में भी पुनः वही मांगे दोहराई गई जो पुष्कर अधिवेशन में रखी गई थी। ये वाली सारी की सारी मांगे यहाँ पर इस अधिवेशन में भी दोहराई गई। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक बार आप इतना देखें, ये चलो थोड़ा और ले लेते हैं। उसके बाद में 1932 में 2 अप्रैल 1932 को डांगावास, नागौर में पड़ता है इलाका, डांगावास में किसानों की सभा हुई। किसानों की सभा हुई और किसानों की सभा में प्रमुख रूप से क्या क्या मांगे रखी गई, तो वही मांगे बिगोड़ी में कमी की जाए, लाग बाग है लगान में कमी की जाए, लाग बाग समाप्त की जाए। लाग बाग जैसे बुआई लाग, घासमरी लाग, घास काटने के ऊपर भी इस प्रकार की लाग यानी कर लगाए जाते थे। तो किसानों की प्रमुख मांग ये थी। 2 अप्रैल 1932 को डांगावास नागौर में किसानों का सम्मेलन हुआ, एक बड़ी सभा हुई और उसमें इन्होंने रखा, अपनी तरफ से मांगे रखी कि बिगोड़ी में कमी करें, अकाल के समय जो लगान है उसमें राहत देनी चाहिए, लगान में कमी की जाए, लाग बाग समाप्त की जानी चाहिए, बुआई लाग, घासमरी लाग, ये सारी की सारी जो लाग हैं, अवैध लाग, इनको समाप्त किया जाना चाहिए। अगर ये समाप्त हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम भूमि नहीं जोतेंगे। भूमि के पट्टे लौटाने शुरू कर दिए। किसानों ने भूमि के पट्टे लौटाने शुरू कर दिए और इसके अलावा इन्होंने बिगोड़ी भी जमा नहीं करवाई, तो ये भी ध्यान रखें, किसानों ने बिगोड़ी जमा नहीं करवाई और भूमि के पट्टे भी किसानों ने वापस ठिकाने को लौटाना आरंभ कर दिया। और उसके बाद में 1936 में किसानों के साथ में रियासत का समझौता हो गया। किसानों के साथ रियासत ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। और इस समझौते के अंतर्गत 136 में से 119 लागतें इनको अवैध घोषित कर दिया गया, 1936 में किसानों के साथ में समझौता हो गया और इस समझौते के अंतर्गत 136 प्रकार की जो लागतें हुआ करती थी, इसमें 119 लागतें क्या कर दी गई, अवैध घोषित कर दी गई। और उसके पश्चात भी इनको जागीरदारों ने क्या रखा, लागू रखा। यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं थी, ये ध्यान में रखना है। और आगे जाकर फिर 1938 में पुनः क्या हो जाएगा, आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो एक बार पुनः यहां तक आप रिपीट कर लें, थोड़ा लंबा हो जाएगा।
हम राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, इसमें मारवाड़ किसान आंदोलन हम देखते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन ये आता है जयपुर रियासत के अंतर्गत। जयपुर रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लगभग 26% क्षेत्रफल पर यह रियासत है। मारवाड़ में खालसा भूमि लगभग 13% थी, जागीरी भूमि 87% थी। अगर जागीरी भूमि ज़्यादा होगी तो वहाँ पर किसानों के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण होगा। 3 प्रकार से 3 नियंत्रण के शिकार होंगे किसान, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1930-31 में हुई। 1930 में भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और यहाँ भी ये आंदोलन शुरू हो गया। इसके क्या कारण रहे होंगे? तो पहला कारण है कि किसानों पर 13 नियंत्रण था, अंग्रेजों का, राजा का, उसके नीचे जागीरदार का। पूरी तरीके से शोषण के शिकार थे यहाँ पर किसान लोग। जागीरदारों के पास में ज़्यादा भूमि थी तो ज़्यादा इनका क्या था, नियंत्रण था। 136 प्रकार की लागतें यहाँ पर जारी थी किसानों के ऊपर, 136 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। 1921 से 26 के बीच में जो मारवाड़ का खालसा क्षेत्र था वहाँ पर भूमि बंदोबस्त किए गए, भू राजस्व नकदी के रूप में वसूला जाने लगा और यहाँ पर मुख्य रूप से भू राजस्व की जो पद्धति निर्धारित की गई वो बिगोड़ी के रूप में लिया जाने लगा। एक ही आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा, पाली के आसपास के क्षेत्रों में एक ही आंदोलन का प्रभाव था, तो यहाँ पर भी जोधपुर किसान आंदोलन या मारवाड़ किसान आंदोलन पर इस आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रभाव दिखाई दिया, नागौर पट्टी के किसानों में असंतोष हो गया। इसके अलावा बेगार प्रथा से भी यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा विचलित थे, परेशान थे। 1929 में दुनिया भर में एक वैश्विक आर्थिक महामंदी आई थी, उसका प्रभाव भी मारवाड़ किसान आंदोलन में देखने को मिलता है। पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में थी। उसके पश्चात भी यहाँ करों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। 1931 में मारवाड़ में अकाल पड़ गया और अकाल में भी किसी भी प्रकार की करों में, टैक्स में कोई रियायत नहीं थी। और उसके बाद में कुछ राजनीतिक संगठन थे जो मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, ये किसानों को एकजुट कर रहे थे, उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य कर रहे थे। तो आंदोलन शुरू होता है मंडोर के माली किसानों के द्वारा और इनकी मांग थी कि बिगोड़ी में 50% कमी की जाए। तो इनको कहा गया कि अकाल के समय आपको राहत प्रदान की जाएगी। और उसके बाद में 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था। उसी की तर्ज पर हमारे मारवाड़ में 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया और इसका पहला अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर अजमेर में हुआ। चांदकरण सारदा इसके अध्यक्ष बने। कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर इस सम्मेलन में भाग लेते हैं और इस सम्मेलन में जो प्रमुख मांगे थी किसानों की वो ये रखी गई कि बिगोड़ी में कमी की जाए, बेगार समाप्त की जाए, किसानों को जो न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं वो समाप्त किए जाने चाहिए, किसान पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, किसान कल्याण समितियों का गठन होना चाहिए, किसानों को भूमि का स्वामित्व मिलना चाहिए, अकाल की स्थिति में करों में क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। और उसके पश्चात 26 नवंबर अगले ही दिन 1931 को बाई जी का मंदिर जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर किसानों का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता शिवकरण जोशी ने की। इस अधिवेशन में भी वही बातें दोहराई गई जो पुष्कर अधिवेशन में प्रमुख मांगों के रूप में किसानों ने रखी थी। और फिर 2 अप्रैल 1932 को डांगावास नागौर में पड़ता है, यहाँ किसानों की सभा हुई। इस सभा में प्रमुख मांगे रखी कि बिगोड़ी में कमी की जाए, अकाल के समय जो लगान है, भू राजस्व है, उसमें राहत मिलनी चाहिए, लगान में कमी लानी चाहिए, लाग बाग समाप्त किया जाना चाहिए, बुआई लाग, घासमरी लाग, इस प्रकार की जो लाग हैं इनको क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। और किसानों ने ये भी कहा कि मांगे नहीं मानेंगे तो ये भूमि के पट्टे आप वापस ले सकते हैं। बिगोड़ी भी किसानों ने जमा नहीं करवाई। और फिर 1936 में किसानों के साथ में क्या हो गया, समझौता हो गया और 136 में से 119 लागतें अवैध घोषित कर दी। फिर भी जागीरदारों ने इस व्यवस्था को, जो लागतें थी उनको लागू रखा, जारी रखा और 1938 में फिर पुनः आंदोलन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और फिर 1938 में जब आंदोलन शुरू होता है तो इसका प्रमुख कारण ये था कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। इसके गठन में भी प्रमुख भूमिका रहती है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो 5वां अधिवेशन हुआ था। यहाँ देखें आप, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका अधिवेशन हुआ 5वां अधिवेशन। इस 5वें अधिवेशन को संबोधित किया किसने? JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 की बात है। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 5वें अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया और यहाँ पर किसानों को आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो बातें हैं वो पहुँचाई जानी चाहिए, जन जागृति लाने का प्रयत्न या प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस मारवाड़ लोक परिषद के गठन में प्रमुख भूमिका रहती है 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं जोधपुर आए। सुभाष चंद्र बोस कहाँ आए? जोधपुर। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और जोधपुर में जो स्थान है गिरदीकोट, क्या नाम है? गिरदीकोट। गिरदीकोट में सभा को संबोधित किया। सभा को क्या किया? संबोधित किया। तो यहाँ भी जन चेतना जागृत करने का कार्य किया गया। और फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष बन गए? हरिपुरा, गुजरात में पड़ता है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन के क्या बने? अध्यक्ष बने। और इस हरिपुरा अधिवेशन के माध्यम से ही देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन है उनको क्या दिया गया था? समर्थन दिया गया था। क्या दिया गया था? समर्थन दिया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रभाव पड़े किसके ऊपर? मारवाड़ लोक परिषद के गठन के अंतर्गत। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को जन जागृति उत्पन्न करने का, नेताओं को जन जागृति उत्पन्न करने का दायित्व दिया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस स्वयं आए जोधपुर, 2 बार आए थे। तो पहली बार गिरदीकोट में सभा को इन्होंने संबोधित किया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और यहाँ देशी रियासतों में, देशी राज्यों में आंदोलनों को क्या मिला? समर्थन मिला। किस अधिवेशन के पश्चात? हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात। अब देखिए मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख मांगे रखी गई, प्रमुख मांगे रखी, वो कौन कौन सी मांगे रखी गई? कि अकाल राहत नीति, किसानों ने अकाल राहत नीति की क्या की? आलोचना की कि जो अकाल राहत नीति बनाई गई है ये किसानों के हित में नहीं है। इस बात की आलोचना की, अपनी मांगों को रखने का प्रयास किया। इसके अलावा और जो प्रमुख मांगे थी वो ये थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर युद्ध सहायता कर लिया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर क्या लिया जा रहा है? युद्ध सहायता कर। इसको क्या किया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर युद्ध सहायता कर लिया जा रहा है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। और इसके अलावा अवैध लाग बाग का भी इन्होंने क्या किया? विरोध किया। अवैध लाग बाग का किसानों के द्वारा क्या किया गया है? परिषद के द्वारा विरोध किया गया। और अवैध लाग बाग इसका परीक्षण करने के लिए समिति बनाई जानी चाहिए, ये मांग रखी, समिति बनाई जाए। और इसके अलावा जयनारायण व्यास एक प्रमुख नेता, जयनारायण व्यास, इन्होंने पुस्तक लिखी गैर जरूरी लागतें, गैर जरूरी लागतें पुस्तक लिखी। और इसके माध्यम से उत्तरदायी शासन की क्या की? मांग की। किसकी मांग की? उत्तरदायी शासन की मांग की। उत्तरदायी शासन की मांग करने लगे। जब इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ तो लोक परिषद से ज्यादा किसान जुड़ने लगे। लोक परिषद से किसान जुड़ने लगे और जब लोक परिषद से किसान जुड़ने लगे तो ये बात मारवाड़ के
पसंद नहीं आई और उन्होंने किसानों की एकता को तोड़ने के लिए एक नया संगठन बनवा दिया, मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा 1941 में जोधपुर रियासत के अंतर्गत पुलिस की नौकरी छोड़कर एक व्यक्ति थे, संस्थापक बने इसके बलदेव राम मिर्धा। बलदेव राम मिर्धा। और प्रथम अध्यक्ष बने थे मारवाड़ किसान सभा के मंगल सिंह कछावा। मंगल सिंह कछावा। ये ध्यान रखेंगे, किसानों की एकता को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से, तोड़ने के उद्देश्य से मारवाड़ के महाराजा ने मारवाड़ किसान सभा का गठन कर दिया 1941 में। संस्थापक रहे बलदेव राम मिर्धा, जो पुलिस की नौकरी करते थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर इन्होंने महाराजा के कहने पर इस प्रकार का एक संगठन बनाया। इसका पहला अध्यक्ष बना मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा ये जो गठित हुई, अब इसने लोक परिषद का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। लोक परिषद का विरोध करना शुरू कर दिया। मारवाड़ लोक परिषद का विरोध करना शुरू कर दिया। और क्या कहा विरोध में कि मारवाड़ लोक परिषद उच्च जातीय संस्था है, उच्च जातीय संस्था है। इसमें जो अधिकतर नेता हैं वो शहरी मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय हैं। मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता हैं वो शहरी मध्यम वर्गीय हैं, उच्च जातीय संस्था है। किसानों या दलितों की आवाज को यह परिषद प्रमुखता नहीं देती है। और इसके अलावा यह संस्था जो मारवाड़ लोक परिषद है वो उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करते हैं, उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करते हैं। और इसके अलावा जागीरदारी शोषण, जागीरदारी शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। यानी मारवाड़ के राजा ने मारवाड़ लोक परिषद से जब ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ने लग गए तो उन्होंने इस मारवाड़ लोक परिषद को तोड़ने के उद्देश्य से मारवाड़ किसान सभा का गठन करवा दिया। और मारवाड़ किसान सभा ने लोक परिषद का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कहा विरोध में कि उच्च जाति संस्था है, इसमें शहरी मध्यम वर्गीय नेता ज़्यादा हैं। जयनारायण व्यास, छगनराज चौपासनीवाला, राधा कृष्ण तात, अभयमल जैन, मानमल जैन, मथुरादास माथुर, ऐसे जो नेता हैं वो शहरी मध्यम वर्गीय हैं। ये किसानों दलितों की आवाज़ को प्रमुखता नहीं देते हैं और उत्तरदायी शासन की मांग भी नहीं करते हैं, जागीरदारी शोषण का के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसा इनका कहना था मारवाड़ किसान सभा का। और उसके बाद में 1945 में मारवाड़ किसान सभा का अधिवेशन हुआ। मारवाड़ किसान सभा का अधिवेशन 1945 में मारवाड़ किसान सभा का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जोधपुर के महाराजा ने भाग लिया। जोधपुर के महाराजा ने भाग लिया। जोधपुर के महाराजा ने भाग लिया और इसमें पंजाब प्रांत के सर छोटूराम चौधरी, छोटूराम चौधरी ने भी भाग लिया था। ये भी ध्यान रखेंगे, मारवाड़ किसान सभा के अधिवेशन में जोधपुर के महाराजा और पंजाब प्रांत के सर छोटूराम चौधरी ने भाग लिया था। तो ये मारवाड़ किसान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। और इसके अलावा 1938 में मारवाड़ में
जाट कर्षक सुधार सभा का भी गठन किया गया था। एक संगठन बना था 1938 में, जाट कर्षक सुधार सभा, और इस संगठन ने फिर 1941-42 में रामदेवरा मेला और इसके अलावा परबतसर पशु मेला इसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक जनचेतना लाने का प्रयत्न किया था। राजनीतिक जनचेतना लाने का, जागृत करने का प्रयास किया। तो 1938 में जो जाट कर्षक सुधार सभा बनी, इसने 1941-42 में रामदेवरा मेला, परबतसर पशु मेला, इसके माध्यम से भी राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। ये बातें भी मारवाड़ किसान आंदोलन की गतिविधियों के दौरान ध्यान में रखें। एक बार पुनः यहां तक रिपीट कर लें। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। क्यों? 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 5वें अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, जन जागृति लाने का प्रयास करें। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए, गिरदीकोट में लोगों की सभा को संबोधित किया, जन चेतना जागृत करने का काम इन्होंने भी किया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और देशी रियासतों में आंदोलनों को यहाँ से क्या मिला था? इस अधिवेशन से भरपूर समर्थन मिला था। और मारवाड़ लोक परिषद का गठन हो गया तो इन्होंने अब रियासत के सामने कुछ प्रमुख मांगे रखना शुरू कर दिया कि अकाल राहत नीति जो बनाई गई है वो सही नहीं है। इसकी आलोचना इन्होंने की। द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर जो युद्ध सहायता कर लिया जा रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अवैध लाग-बाग का विरोध किया गया और इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। जय नारायण व्यास ने गैर जरूरी लागतें नामक एक पुस्तक लिखी और उत्तरदायी शासन की मांग की। लोक परिषद से ज़्यादा जब किसान जुड़ने लगे तो मारवाड़ के राजा ने किसानों के संगठन को तोड़ने के लिए मारवाड़ किसान सभा का गठन कर दिया 1941 में। बलदेव राम मिर्दा संस्थापक थे, पहले अध्यक्ष मंगल सिंह पुरोहित, और लोक परिषद का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ये जो संगठन बना, इन्होंने इसके विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि उच्च जातीय संस्था है ये इसमें ज़्यादातर नेता शहरी मध्यम वर्गीय हैं, किसानों दलितों की आवाज़ को स्थान नहीं देते हैं, उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करते हैं, जागीरदारी शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते हैं। और फिर मारवाड़ किसान सभा का अधिवेशन हुआ 1945 में जोधपुर में। इसमें जोधपुर महाराजा ने भाग लिया और पंजाब प्रांत के सर छोटू राम चौधरी ने भी भाग लिया। और इसके अलावा राजनीतिक जन चेतना जागृत करने का जो प्रयास किया वो रामदेवरा पशु मेला और परबतसर पशु मेला के माध्यम से जाट कर्षक सुधार सभा के द्वारा जो 1938 में गठित की गई थी। और उसके बाद में आगे आप देखेंगे चंदावल घटना और डाबड़ा, दो घटना थी। एक तो था चंडावल एक ही बात है। चंडावल घटना पाली, चंडावल कहाँ पड़ता है? पाली में। और एक घटना और देख लें आप साथ में ही, डाबड़ा कांड। डाबड़ा एक गांव पड़ता है डीडवाना के पास में, नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। ये 13 मार्च 1947 की बात है। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड। और चंदावल जो घटना है, चंदावल जो कांड है वो 28 मार्च 1942 की बात है। 28 मार्च 1942। अब क्या है ये देखिए, चंदावल घटना पाली की सबसे पहले यही देखते हैं। 28 मार्च को मारवाड़ लोक परिषद 28 मार्च को उत्तरदायी शासन दिवस के रूप में मनाना चाहते थे। किसके रूप में मनाना चाहते थे? उत्तरदायी शासन के रूप में। मनाना चाहते थे तो यहाँ के ठाकुर ने इनके ऊपर क्या कर दिया? लाठीचार्ज करवा दिया। ठाकुर ने क्या किया? लाठीचार्ज।
ठाकुर ने जब लाठीचार्ज किया तो यहाँ से किसान दूसरे स्थान पर चले गए और एक स्थान पड़ता है निमाज, वहाँ पर इन्होंने बैठक की और इस बैठक में भी क्या करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। इस बैठक में भी क्या करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। और उसके बाद में इस घटना की जो प्रमुखता है, इस घटना को प्रकाशित करने का काम महात्मा गांधी का जो समाचार पत्र था हरिजन समाचार पत्र में भी इसका उल्लेख है। इस घटना को प्रमुखता से महात्मा गांधी ने स्थान दिया हरिजन समाचार पत्र में और महात्मा गांधी ने अपना प्रतिनिधि भेजा श्री प्रकाश को। प्रतिनिधि किसको भेजा, श्री प्रकाश को, कि आप मारवाड़ जाएं और जो मारवाड़ लोक परिषद है और मारवाड़ किसान सभा है उसके बीच में क्या करवाएं, समझौता करवाएं। लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा के बीच में समझौता करवाने हेतु। श्री प्रकाश आए और 1945 में फिर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया और तय हुआ कि दोनों मिलकर आगे किसान आंदोलनों में जो प्रमुख लड़ाई है वो लड़ेंगे और बिना उत्तरदायी शासन की मांग किए किसानों की आवाजें उठाई नहीं जा सकती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चंदावल घटना कब की है, 28 मार्च 1942 को। चंदावल कहाँ पड़ता है, पाली में। चंदावल या चंडावल एक ही बात है। मारवाड़ लोक परिषद 28 मार्च को उत्तरदायी शासन के रूप में इस दिवस को मनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के ठाकुर ने लाठीचार्ज करवा दिया और इसके बाद में किसानों ने निमाज में बैठक करने की कोशिश की, यहाँ पर भी लाठीचार्ज करवा दिया गया और महात्मा गांधी ने फिर इस घटना का हरिजन समाचार पत्र में उल्लेख किया। गांधी ने अपना प्रतिनिधि भेजा श्री प्रकाश को कि मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा के बीच में क्या करवाएं, समझौता करवाएं। इन्होंने आकर समझौता करवाया और 1945 में जब समझौता हो गया तो आगे फिर इन्होंने तय किया कि बिना उत्तरदायी शासन की मांग किए किसानों की आवाज़ उठाई नहीं जा सकती, किसानों की जो बातें हैं वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, ये तय हुआ। उसके बाद में एक कांड और देखें आप, डाबड़ा कांड। ये नागौर में 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड। यहाँ पर देखिए मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, अब ये दोनों एकजुट होकर काम कर रहे थे। किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त बैठक कह सकते हैं। संयुक्त बैठक हो रही थी नागौर के डाबड़ा गांव में मोतीराम जी के घर। मोतीराम जी के घर और यहाँ पर ठाकुर ने क्या करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। यहाँ के ठाकुर ने क्या करवा दिया, लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज में 12 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 6 लोग क्या हो गए, शहीद हो गए थे। ठीक है, 6 लोग शहीद और 6 क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे मथुरादास माथुर, ये क्या हो गए, घायल हो गए थे। तो डाबड़ा कांड ये आपके सामने है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा की संयुक्त बैठक हो रही थी। नागौर के डीडवाना जो तहसील है उसका डाबड़ा नामक जो गांव है उसमें मोतीराम जी के घर में यहाँ ठाकुर ने लाठीचार्ज करवा दिया। इसमें 12 लोग घायल हो गए थे, 6 लोग शहीद हो गए, उसके बाद में 6 घायल। और इसका जो आयोजक था मथुरादास माथुर, वो क्या घायल हो गए थे इस लाठीचार्ज में। और फिर किसान
क्या हो गए, जागीरदारों के विरुद्ध एकजुट होने लगे। जागीरदारों के विरुद्ध क्या होने लगे, एकजुट होने लगे कि अब लड़ाई एक होकर ही लड़ी जाएगी। और ये जो आंदोलन है फिर आगे 1947 तक चलता रहा, स्वतंत्रता तक। आंदोलन कब तक चलता रहा, स्वतंत्रता तक चलता रहा। और फिर 1948 में आपको पता है जोधपुर में या मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। उत्तरदायी शासन की क्या कर दी गई, स्थापना। और उत्तरदायी शासन की जब स्थापना हो गई तो जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बने। जय नारायण व्यास क्या बने, मुख्यमंत्री। और नाथूराम मिर्दा बने राजस्व मंत्री या कृषि मंत्री, कृषि मंत्री बने। और उसके बाद में आपको पता है 6 अप्रैल 1949 को 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। एक्ट क्या हुआ, पारित हुआ। और किसानों को उनकी जोतों पर, इसके अंतर्गत किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार दे दिया गया था। ये ध्यान में रखें। जो आपका डाबड़ा कांड है, इसके बारे में जो समाचार पत्र हैं, जैसे मुंबई से निकलता था वंदे मातरम, बम्बई, वर्तमान में है ये मुंबई, तो बम्बई से कौन सा निकलता था वंदे मातरम, जयपुर से निकलता था लोकवाणी, जोधपुर से निकलता था प्रजा सेवक, जोधपुर से प्रजा सेवक। और इसके अलावा और बात करें तो दिल्ली से निकलता था हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। इन सभी समाचार पत्रों ने डाबड़ा कांड इसकी क्या की थी, निंदा की थी। यानी इसमें लेख लिखा, इस घटना का प्रकाशन किया। मुंबई के वंदे मातरम, जयपुर के लोकवाणी, जोधपुर के प्रजा सेवक और दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र ने नागौर के डाबड़ा कांड की खुलेआम क्या की थी, निंदा की थी, आलोचना की थी। और इस खबर को प्रमुखता से छापा था, प्रकाशित किया था। तो ये आप ध्यान में रखें। 1948 में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। जोधपुर में जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बने, नाथूराम मिर्जा कृषि मंत्री बने। और 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हो गया। किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ये था जोधपुर किसान आंदोलन या मारवाड़ किसान आंदोलन। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और देखें। जोधपुर किसान आंदोलन अन्य की तुलना में सबसे अलग था। जोधपुर किसान आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों की अपेक्षा अलग था। इसके क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण ये था, जोधपुर किसान आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों की अगर हम तुलना करें, अपेक्षा करें, तो ये क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ पर किसानों से ज्यादा लाग ली जा रही थी। किसानों से ज्यादा लाग ली जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर जागीरदारों ने भी इसका विरोध किया। जागीरदारों ने भी क्या किया? विरोध किया।
भूमि बंदोबस्त लागू नहीं किया। इसके अलावा और बात करें जोधपुर किसान आंदोलन की या मारवाड़ किसान आंदोलन की, तो ये संवैधानिक तरीके से इसका संचालन किया गया, संवैधानिक तरीके से ही संचालन किया गया। और बात करें तो इसमें प्रमुख संगठनों की भूमिका रही, प्रमुख संगठनों की भूमिका रही मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा जो हमने पढ़े हैं, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ किसान सभा। इसके अलावा बाहरी संगठन का, किसी बाहरी संगठन का सहयोग नहीं, बाहरी संगठन का सहयोग नहीं मिला। किसी भी बाहरी संगठन का यहाँ पर सहयोग नहीं मिलता है मारवाड़ किसान आंदोलन को। और उसके बाद में और देखें तो अधिकतर नेता मध्यम वर्गीय, अधिकतर नेता मारवाड़ किसान आंदोलन के क्या थे, मध्यम वर्गीय थे। जय नारायण व्यास, राधाकृष्ण तात। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे मारवाड़ किसान आंदोलन या जोधपुर किसान आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से आपको अलग दिखाई देगा। और अलग दिखाई देने का प्रमुख कारण ये रहेगा कि यहाँ किसानों से ज़्यादा लाग-बाग वसूली जा रही थी, 136 प्रकार की, किसी भी किसान आंदोलन में आपने नहीं पढ़ी होगी। सबसे ज़्यादा इससे पहले आपने केवल पढ़ी है तो बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ी है, 84 प्रकार की। यहाँ 136 प्रकार की वसूली जा रही थी। तो किसानों का यहाँ पर उत्पीड़न, शोषण ज़्यादा था। जागीरदारों ने भी इसका विरोध किया और भूमि बंदोबस्त अपने यहाँ लागू नहीं किया, केवल खालसा क्षेत्रों में हुआ। संवैधानिक तरीके से किसान आंदोलन का संचालन किया गया। मारवाड़ किसान आंदोलन का किसी भी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि देखने को नहीं मिली। यहाँ पर प्रमुख संगठनों की भी अग्रणी भूमिका रही, किसी भी भारी संगठन का यहाँ पर कोई सहयोग नहीं मिला। और ज़्यादातर नेता यहाँ पर क्या थे, मध्यम वर्गीय थे। तो मेरे ख्याल से आपने मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो ध्यानपूर्वक देखी होंगी। तो ये आपका टॉपिक था भाई, मारवाड़ किसान आंदोलन। राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन है, प्रमुख रूप से जो बड़े किसान आंदोलन हैं, उनको हमने श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध रूप से देखने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से आपको सभी तथ्य, सभी जो बातें हैं गहराई में समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में हम अपने विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियों से संबंधित जो भी बातें हैं वो देखेंगे। किसान आंदोलन का आपका जो टॉपिक है वो दोस्तों समाप्त होता है। धन्यवाद।